नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, श्रीलंका में रामायण के सबूत। हाँ। तो हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट हमें श्रीलंका की उन जगहों के बारे में क्या बताती है जिन्हें रामायण से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, ये विषय हमेशा से ही काफी आकर्षक रहा है सही। कि कैसे कहानियां और भूगोल आपस में मिल जाते हैं। हाँ, और खासकर श्रीलंका जो रामायण की कहानी का इतना अहम हिस्सा है। तो देखते हैं स्क्रिप्ट क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट हमें सबसे पहले ले जाती है नुवारा एलिया। अच्छा। इसे अशोक वाटिका माना जाता है। स्क्रिप्ट कहती है यही वो जगह है जहां माता सीता को रखा गया था रावण के अपहरण करने के बाद। हाँ, नुवारा एलिया। और स्क्रिप्ट में ये भी है कि वहाँ आज भी एक बगीचा है जिसे लोग अशोक वाटिका ही मानते हैं। और पास में सीता एलिया मंदिर का भी जिक्र है स्क्रिप्ट में। बिल्कुल। और स्थानीय मान्यता तो यही है, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, कि हनुमान जी पहली बार माता सीता से यहीं मिले थे। तो ये जगह सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरी आस्था का प्रतीक बन गई है एक तरह से। अच्छा, स्क्रिप्ट में आगे जिक्र आता है एल्ला का। एल्ला। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ। और उस पे ना जलने जैसे निशान है। जलने जैसे निशान। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं ये हनुमान जी की जली हुई पूंछ के निशान है। अच्छा। और कुछ मानते हैं कि ये उनके विशाल पैरों के निशान है। मतलब इसे लंका दहन वाली घटना से जोड़ते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। यहीं पर वो बात आती है जो स्क्रिप्ट भी शायद उभारती है, आस्था और तर्क के बीच की। हाँ। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हो सकता है ये प्राकृतिक निशान हो। हाँ, बिल्कुल, किसी भूगर्भीय गतिविधि से बने हो से। पर स्क्रिप्ट ये भी साफ करती है कि वहां के लोगों के लिए ये निशान रामायण की घटना का, हनुमान जी की शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, एल्ला में ही एक और जगह का जिक्र है स्क्रिप्ट में। कौन सी? रावण की गुफा। ओहो, रावण की गुफा। हाँ, सुना है इसके बारे में। स्क्रिप्ट क्या कहती है इसके बारे में? स्क्रिप्ट बताती है कि ये एक बहुत बड़ी गुफा है और ऐसी मान्यता है कि रावण ने सीता माता को कुछ समय के लिए यहाँ भी छिपा कर रखा था। अच्छा, क्या स्क्रिप्ट में इसके कोई पुरातात्विक महत्व या ऐसी कोई बात बताई गई है? हाँ, उसमें कुछ पुरातात्विक संकेतों का जिक्र है और कुछ सुरंगों के अवशेष मिलने की बात भी है। सुरंगें? हाँ, जैसे ये संकेत करते हैं कि ये गुफा शायद किसी बड़े गुप्त रास्ते का हिस्सा रही हो। अच्छा, हो सकता है रावण के महल तक या कहीं और जाने का रास्ता हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्क्रिप्ट इसी तरफ इशारा करती है। ये सोचकर ही अजीब लगता है, उस जमाने की तकनीक। बिल्कुल, ये उस युग की इंजीनियरिंग पर कह सकते हैं सोचने को मजबूर करता है। और अब आते हैं उस दावे पर जो शायद सबसे ज्यादा जिज्ञासा जगाता है। कौन सा? रावण का कथित हवाई अड्डा। हवाई अड्डा? पुष्पक विमान वाला मामला? हाँ, वही। स्क्रिप्ट रामायण के पुष्पक विमान का जिक्र करते हुए श्रीलंका में एक जगह बताती है, वारियापोला। वारियापोला? हाँ, वहाँ एक खुला मैदान है। स्क्रिप्ट कहती है उसे रावण का विमान उतरने की जगह माना जाता है। ये तो काफी एडवांस्ड बात लगती है उस युग के हिसाब से, है ना? और स्क्रिप्ट के अनुसार वहाँ जो चट्टानें हैं उन पर कुछ अजीब से जलने के निशान भी मिले हैं। जलने के निशान, जैसे विमान उतरने से बने हो। हाँ, कुछ लोग तो उन्हें ऐसे ही देखते हैं, प्राचीन तकनीक या विमान उतरने के सबूत के तौर पर। ये सोचना ही अपने आप में रोमांचक है कि उस जमाने में ऐसी तकनीक हो सकती थी। स्क्रिप्ट शायद इसी रोमांच को सामने ला रही है। सही। तो इस स्क्रिप्ट के सफर में हमने अशोक वाटिका देखी, नुआरा एलिया में, हाँ, फिर एल्ला में हनुमान जी से जुड़े निशान, और रावण की गुफा भी, और आखिर में ये वारियापोला वाला कथित हवाई अड्डा। ये सारी जगहें स्क्रिप्ट के अनुसार श्रीलंका में रामायण से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट से एक बात साफ उभरती है कि कैसे महाकाव्यों की कहानियां भूगोल से जुड़ जाती हैं। और वो न सिर्फ लोगों की आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि उन जगहों को एक खास पहचान भी देती हैं, भले ही वैज्ञानिक सबूत हो या न हो। सही कहा। तो ये जगहें क्या हैं? असली सबूत हैं या सिर्फ कहानियां हैं या बस संयोग? स्क्रिप्ट इसका फैसला हम पर छोड़ती है। वो बस ये दिखाती है कि जहां आस्था होती है वहां अक्सर असाधारण चीजें महसूस होती हैं। और स्क्रिप्ट हमें अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या भविष्य में विज्ञान या पुरातत्व इन सदियों पुरानी कहानियों और मान्यताओं पर और रोशनी डाल पाएंगे? अच्छा। क्या आस्था और इतिहास के बीच की ये जो धुंधली सी रेखा है वो कभी ज्यादा साफ हो पाएगी? या शायद ये हमेशा थोड़ी धुंधली ही रहेगी? ये सोचने वाली बात है।